आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत नए विचारों और नई चुनौतियों के साथ चलने वाला देश है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोड मैप का विमोचन करेंगे। ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए की राशि भी देंगे। प्रदेश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मरीज। अब तक 1,68,000 से अधिक हुए स्वस्थ। और आज धनतेरस के साथ ही शुरू हो रहा है 5 दिवसीय दीपावली पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत नए विचारों और नई चुनौतियों के साथ चलने वाला भारत है। उन्होंने कहा कि वे न्यू इंडिया को उभरते हुए देख रहे हैं। कल नई दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों के विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की जीत के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हाल के चुनाव परिणामों से ये साबित कर दिया है कि जनता उन्हें ही अपना आशीर्वाद देती है जो ईमानदारी और विकास की दृष्टि से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रत्येक राजनीतिक दल के विकास के लिए काम करने की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब यही मुद्दा आने वाले चुनावों में भी मुख्य मुद्दा रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप 2023 का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी मौजूद रहेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के अनुरूप विभिन्न विशेषज्ञों से परामर्श कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोड मैप तैयार किया है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप को 4 मुख्य विषयों बुनियादी संरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर केंद्रित किया गया है। रोड मैप तैयार करने के लिए इन विषयों पर न केवल वेबिनार आयोजित किए गए बल्कि उनमें नीति आयोग के प्रतिनिधियों, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनके सुझाव भी लिए गए। इन सुझावों के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप की कार्ययोजना तैयार की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वहीं एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मिंटो हॉल में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उनके खातों में जमा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कुछ जिलों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पथ विक्रेता व्यवसायियों को 10,000 रुपए तक के बैंक कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। कल भोपाल में 28 उपचुनाव क्षेत्रों के प्रत्याशियों और यहां के प्रभारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने सभी से अपील की कि वे 2023 के चुनाव के लिए अभी से जुट जाएं। बैठक को वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी संबोधित किया। इफको ने देश भर में अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट उर्वरक की कीमत में तत्काल प्रभाव से 50 रुपए प्रति बैग की कमी कर दी है। कंपनी के अनुसार इससे मिट्टी के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व सल्फर की कीमत 1,000 रुपए प्रति टन कम हो जाएगी। ये पोषक तत्व सभी प्रकार की तिलहन फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप कृषि लागत में कमी लाने के उपाय किए जा रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.79% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 80 लाख के पार हो गई है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 883 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या करीब 1,80,000 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 691 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,68,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब 8,328 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 32 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। अब केवल इंदौर और भोपाल में ही प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज मिल रहे हैं, जबकि शेष जिलों में प्रतिदिन मिलने वाले नए रोगियों की संख्या 50 से कम हो गई है। 4 जिलों में कल एक भी नया मरीज नहीं मिला। इंदौर में कल 156 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,126 तक पहुंच गई है। खंडवा पिछले 24 घंटों में जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर से कोरोना संक्रमण मुक्त होने पर 3 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। इस तरह अब तक कुल 1,770 लोग संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इंदौर आरजे गौरव ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गौरव, इंदौर मध्य प्रदेश से। कोरोना संक्रमण को लेकर एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कई महीने हो गए हमें मास्क लगाते हुए और हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में मुंह और नाक के जरिए प्रवेश कर सकता है, इसलिए हम मास्क लगाते हैं और ये इससे बचाव का एक अच्छा उपाय है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए न केवल मास्क पहने बल्कि सही तरीके से मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और साथ ही समय समय पर बार बार साबुन से अपने हाथों को धोते रहें, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी मेरिट छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों से वर्ष 2020 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन योजनाओं में 12वीं कक्षा के अध्ययन के लिए एकल बालिका संतान के लिए सीबीएसई योग्यता छात्रवृत्ति योजना 2020 और एकल बालिका संतान 10वीं पास के लिए सीबीएसई योग्यता छात्रवृत्ति योजना 2019 के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन शामिल हैं। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। आज धनतेरस है। आज से ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो रही है, जो कल रूप चौदस, फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा तथा भाई दूज तक चलेगा। धनतेरस के दिन आयुर्वेद के देवता धनवंतरी और धन के देवता कुबेर के पूजन का विधान है। इंदौर की शासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय में भगवान धनवंतरी के पूजन और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शहर के ऊषानगर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में सुबह 8 बजे कुबेर पूजन और शाम को महाआरती का आयोजन किया जाएगा। धनतेरस को लेकर कल से ही बाजारों में काफी चहल पहल देखी है। इस दौरान बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े सहित अन्य दुकानों में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इस दिन सोना, चांदी और बर्तनों की खरीद की परंपरा के चलते बाजारों में विशेष तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायालय के दिशा निर्देशों और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के कई जिलों में इस बार आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ग्रीन दिवाली मनाने की सलाह दी गई है। बैतूल में दिवाली पर शाम 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। वहीं रायसेन के मंडीदीप क्षेत्र में 1 दिसंबर तक संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। निवाड़ी में भी जिला प्रशासन ने त्योहारों के अवसर पर पटाखों का उपयोग कम से कम करने की अपील की है। जबलपुर सहित कई अन्य जिलों से भी इसी तरह के समाचार मिल रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने दतिया और अशोकनगर के कलेक्टर बदल दिए हैं। अभय कुमार वर्मा को अशोकनगर का और संजय कुमार को दतिया का कलेक्टर बनाया गया है। भोपाल स्थित मानस भवन परिसर में जल्द ही श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय बनाया जाएगा। बैतूल जिले में आशीष बागार्दे फाउंडेशन आठनेर द्वारा जन शिक्षा केंद्र सातनेर की 30 शालाओं को रेडियो भेंट किए गए।
रीवा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई और खंडवा जिले में कावेरी नदी के पुनर्जीवन के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह को नदी पुनर्जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रेरक जिले का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत नए विचारों और नई चुनौतियों के साथ चलने वाला देश है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोड मैप का विमोचन करेंगे। ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए की राशि भी देंगे। प्रदेश में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मरीज, अब तक 1,68,000 से अधिक हुए स्वस्थ। और आज धनतेरस के साथ ही शुरू हो रहा है 5 दिवसीय दीपावली पर्व। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।